कि रंजिश की आँच कर्राए जाँ तक पहुँच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई। ये देखिए कि मुसलमानों को कैसे-कैसे टारगेट किया जा रहा है। हमें मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देनी पड़े, माल देनी पड़े, अपनी औलाद तक की कुर्बानी देनी पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे नबी की बात आएगी वहाँ पर कोई चुप नहीं होगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान भर की बात नहीं रह गई है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के फॉलोअर हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस बात पर माफ़ी मांग लेता है कि ये जो काम हुआ, ये जो कृत्य हुआ, ये गलत हुआ। इस पर किसी समुदाय विशेष अगर चोट पहुँची, आहत हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पर अपनी बात को वापस लेते हैं। तो ये मामला यही ठंडा हो सकता है। इसमें नई परंपरा क्या आ गई? एक बोर्ड को बदल देने से, आई लव मोहम्मद लिखने से, आई लव इस्लाम लिखने से, आई लव कुरान लिखने से क्या मुकदमे होने लगेंगे? जिस आई लव मोहम्मद पर एफआईआर होती है कानपुर में कुछ लड़कों पर, वो मोहम्मद कौन है जिनको दुनिया के, मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, दुनिया के टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है शांति दूत। आई लव मोहम्मद पर यूपी में बवाल, लाठीचार्ज। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है, पहले समझते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। मैम, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के आज कल रात में उन्नाव में लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले कानपुर में हुआ, तो लगातार जो प्रदर्शन भी जारी है, लाठीचार्ज हो रहा, पुलिस तरफ से कार्रवाई की जा रही, क्या पूरा मामला है समझ में आते हैं? मेरे पापा का एक बहुत पुराना शेर है, वो आज सच साबित होता दिख रहा है कि रंजिश की आँच कर्राए जाँ तक पहुँच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई, और ए रब्बे कायनात मदद कर मेरी मदद, तनकीद कुफ्र हुस्न अज़ां तक पहुँच गई। आप ये देखिए कि मुसलमानों को कैसे-कैसे टारगेट किया जा रहा है। जिस आई लव मोहम्मद पर एफआईआर होती है कानपुर में कुछ लड़कों पर, वो मोहम्मद कौन है जिनको दुनिया के, मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, दुनिया के टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है शांति दूत के उससे। और हमारा मुसलमानों का भी ये अक़ीदा है कि वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरी आलम इस्लाम के लिए और आलमी दुनिया जितनी बड़ी है उसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। वो चरिंद परिंद इंसान जिन सब के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। और शायद यही वजह है उनकी पूरी उनके ऊपर एक रिसर्च करने के बाद अंग्रेज़, यहूद और बाकी बहुत सारे ऐसे फ़िरके हैं, लेकिन उनके दानिश्वरों ने भी उनको फर्स्ट नंबर पे रखा। हालाँकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ईमान तो ये है कि अगर हमें मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देनी पड़े, माल देनी पड़े, अपनी औलाद तक की कुर्बानी देनी पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब अगर आप यहाँ की बात करें तो आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगता है, उस पर एक पक्ष से शिकायत करता है पुलिस से, चलिए ठीक है। लेकिन पुलिस उस पर एक इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, उसके बाद पुलिस बिना जाँच पड़ताल के, बिना तथ्यों को जाने हुए लोगों को जेल भेज देती है, सिर्फ़ इसलिए ना क्योंकि वो मुसलमान थे। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाना है उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे। तो जब हम पर ये ज़ुल्म कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ें कर रहे हैं, उस पर हम एक वक़्त को हो सकता है खामोश रह जाएँ, ये सोच कर के कि ठीक है सरकार ऐसी है, जब तक ज़ुल्म करेगी कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे नबी की बात आएगी वहाँ पर कोई चुप नहीं होगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान भर की बात नहीं रह गई है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के फॉलोअर हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। ये सब कुछ पड़ा हुआ है गूगल पे। अगर किसी को जानकारी कम है तो उस पर जाएँ। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बात बहुत खुशी की और हिंदुस्तान की ये खूबसूरती रही है कि इस पर ऑब्जेक्शन करने वाले बड़े-बड़े सनातनी भी हैं। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद, अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, और मुझ पर एफआईआर करके दिखाएँ। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और जिस इस खूबसूरती को के ऊपर जो टाट का पेबंद लगाना चाहती है वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो केंद्र की सरकार है। हमारी जो एहतिजाज था वो इस पर था कि आप इस तरीके की काम करके कब तक लोगों को फ़िरकों में बाँटते रहेंगे। इसलिए हमने बहुत सारी महिलाएँ थी, उसमें पुरुष भी थे, हालाँकि बाद में पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज करके यहाँ पर भी तितर-बितर कर दिया था और हम ही लोग हत्थे चढ़ पाए थे। तो हमने विधान भवन के गेट नंबर 3 के सामने इसको रखा था। हम रख कहीं और भी सकते थे, लेकिन हमें इन्हीं जो तानाशाह हैं, इनकी नाक के नीचे इसको प्रदर्शन को करना था और हमने किया। लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। कल रात में उन्नाव का आपने सुना होगा, उन्नाव में बड़ा बवाल हुआ, लाठीचार्ज वहाँ भी हुई है। देखिए, ये मैंने आपसे क्या कहा कि अब यहाँ पर बात तो अपने ईमान की आ गई। आप सीधे से एक काम बहुत छोटा-सा हो सकता है, हमने भी इस बात की माँग रखी थी कि पहले तो वो मुकदमे वापस लिए जाएँ। डीआईजी का हालाँकि कुछ बयान आया है इसके ऊपर, कानपुर के। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस बात पर माफ़ी मांग लेता है कि ये जो काम हुआ, ये जो कृत्य हुआ, ये गलत हुआ, इस पर किसी समुदाय विशेष अगर चोट पहुँची, आहत हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि
हम इस पर अपनी बात को वापस लेते हैं। तो ये मामला यहीं ठंडा हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि आपने एक ऐसी दुखती नब्ज़ पर हाथ रख दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा जल्दी ठंडा होगा तब तक जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर माफ़ी नहीं मांगेगी। सामने वाला पक्ष है जिसने शिकायत की, उसका कहना है कि नई परंपरा डाली जा रही है, इस तरीके के बोर्ड कभी नहीं लगते थे, कुछ ऐसा नहीं होता था, उनका नया लग रहा है उनको। जब कोई व्यक्ति, हालाँकि मुझे उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपके सवाल पर मैं अब जवाब दे रही हूँ कि एक नई परंपरा तो ये भी शुरू की गई कि अपने माथे पर कट्टर हिंदू लिख कर के लोग चल रहे हैं। लव पर इतना हंगामा और कट्टर पे कोई हंगामा नहीं। कट्टर हिंदू का क्या मतलब होता है? हिंदू अपने आप में एक बहुत खूबसूरत धर्म है, सबको अपने में समावेश कर लेता है, सब में घुल-मिल जाता है। उसके साथ क्या कट्टर शब्द अच्छा लगता है? तो ये भी तो एक नई परंपरा है। कोई परंपरा-वंपरा नहीं, जैसे-जैसे युग आगे बढ़ता है, दौर आगे बढ़ता है, चीज़ों के तरीके और स्टाइल बदल जाते हैं। उन्होंने पहले नॉर्मल सा बोर्ड लगाते थे, अब उन्होंने उसको शाइनिंग बोर्ड में लगा दिया था जिसमें लाइट वाइट जलती है। तो ये कौन-सी नई परंपरा है? ये परंपरा तो हिंदुस्तानी तहज़ीब में आज से नहीं, ज़माने से है, जब यहाँ पर ऐसी सल्तनत होती थी जिसमें कहीं पर मुग़ल बादशाह होते थे, कहीं पर राजपूत होते थे, कहीं पर मौर्य शासन होता था। लेकिन जहाँ पर भी नबी को मानने वाले लोग होते थे, ये तब से कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तानी तहज़ीब का हिस्सा है। जी, जी। तो अगर उस तहज़ीब के हिस्से में कुछ वक़्त के साथ बदलाव आया, पहले लोग सोशल मीडिया पर नहीं जा कर के ये सब पोस्ट करते थे, अच्छी बातों को भी आप ले लीजिए। पहले अखबार ही होते थे पढ़ने के लिए, बाद में टेलीविज़न मीडिया शुरू हुई, प्रिंट मीडिया के बाद, तो क्या आप इसको कहेंगे नई परंपरा है इसलिए मुकदमा कर देंगे आप? लेकिन मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि नई परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए, पुलिस वालों का कहना है कि नई परंपरा नहीं शुरू होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री ने कहा उस पे शायद उन लोगों ने एक्शन लिया है। तो मुख्यमंत्री जी इसका मतलब नई परंपरा पे ना चलें, गाड़ियों पे ना चलें, फिर वो चलें अपना घोड़े पे और जिस पे भी चला जाता था। नई परंपरा का क्या मतलब होता है? जो चीज़ आप अपग्रेड होंगे तो वो चीज़ें अपग्रेडेड होती चली जाएँगी। इसमें नई परंपरा क्या आ गई? एक बोर्ड को बदल देने से, आई लव मोहम्मद लिखने से, आई लव इस्लाम लिखने से, आई लव कुरान लिखने से क्या मुकदमे होने लगेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री देश का एक संवैधानिक पद है जिस पर मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। वो संविधान क्या कहता है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर मुकदमा होना चाहिए? ये तो जवाब वो दें। क्या कानून के किसी धारा में ये है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर सज़ा हो जाएगी? तो मुझे वो दिखा दे ला कर के कि भाई इसके तहत कार्रवाई हो सकती थी तो हमने की है। इसका मतलब जो व्यक्ति इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हो, पहले तो वो अनपार्लियामेंट्री शब्दावली का इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि भाईजान, चचा जान, मुसलमान। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को चौराहों पर बिठाल दिया गया है, लाके वो मर्द रज़ाई में छुप गए। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? उनको अपने संवैधानिक पद का उसकी गरिमा का कोई उनको इस आभास इसका मतलब नहीं है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो ये कृत्य कराया जा रहा है, ये एक सिविल वॉर को ज़रूर आगे बढ़ा सकता है और शायद मुझे लगता है ये उनकी मंशा है। देखिए, आप किसी को कितना दबाएँगे, एक वक़्त होगी जब वो उसकी चीख निकलेगी। और आप जब मोहम्मद की बात करके इस तरीके के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तब ये समझ में आता है कि जो बिहार में एसआईआर हुआ, जो ट्रंप की नीतियाँ चल रही हैं, जिस पर बहुत बड़ा दोस्ताना चल रहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वो सब धूमिल होता दिख रहा था, तो लोगों के मन को भटकाने के लिए अब उन्होंने इस नाम पर चोट कर दी है। क्या समाधान है मैम इसका, जो लोग शांत रहें, क्योंकि जिस तरीके से वो नाम कल हुआ, आज कल और कहीं होगा, आज कहीं और होगा। मुझे कुछ लगता बोलेंगे, है सुनेंगे लोग? हाँ, बिल्कुल। ये मेरी अपील भी है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि बिल्कुल इस पर देखिए, मैं ये तो कतई नहीं कहूँगी कि एहतिजाज ना हो, लेकिन शांतिपूर्वक हो, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग 100, 200, 500, 1000 लोग अगर सड़क पे कहीं पे आके बैठकर शांतिपूर्वक इस चीज़ की माँग करते हैं या एहतिजाज करते हैं, उनको एक प्रॉपर समय मिलना चाहिए, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए और उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश पुलिस की होनी चाहिए कि वो अपना एहतिजाज दर्ज करें और उसके बाद घर चले जाएँ। और जहाँ पर आप पुलिस दौड़ाएगी, खदेड़ेगी, लाठीचार्ज करेगी, तो वो तो फिर उत्पात होगा ही होगा। तो ऐसा ना हो कि आप इसको संभल और बहराइच बनाने की कोशिश करें, ये कतई ना करें। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और मुसलमानों का बहुत जज़्बाती मामला है। मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इस पर ख़्याल करना चाहिए और इस तरीके की बयानबाज़ी से और इस तरह के कारनामों से बचना चाहिए। आई लव मोहम्मद लिखना अगर अपराध है तो फिर अपराध होता रहेगा इस तरीके, फिर तो और अपराध होगा ना फिर तो भाई। ये अपराध आई लव मोहम्मद तो मैंने तो कुछ रील्स देखी हैं, हालाँकि मुझे अच्छी भी लगी कि कुछ लोग तो खून से अपने हाथ पे लिख रहे हैं। मैं भी अपनी गाड़ी के पीछे मैं कल से मैं इस चीज़ को तलाश रही हूँ कि मुझे स्टिकर मिले और मैं अपनी गाड़ी के पीछे लगाऊँ आई लव मोहम्मद। किसको परेशानी? आई लव मोहम्मद में दिक्कत क्या है? अब तो इन्होंने, पहले तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं, आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड वहीं पे था, वो कुछ दिन बाद हट भी जा सकता था।
लेकिन अब इन्होंने जो ये सोए हुए लोगों को जगाया है, अब पता नहीं ये रुख कहाँ ले जाएगा आंधी का, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। तो ये थी सुमैया राणा जिनका साफ तौर से कहना है कि आप ये कह सकते हैं कि आइलम मोहम्मद लिखना बोलना अगर जुर्म है तो ये जुर्म और आगे बढ़ता जाएगा, और सरकार की तरफ जो कार्रवाई की गई है ऐसे में सोए हुए लोगों को जगाया गया है। अब इसका हल यही है कि जो कानपुर पुलिस है जिसके द्वारा एफआईआर लिखी गई और मामला बढ़ा, अब उनको माफ़ी मांगे और जो एफआईआर उसको वापस लिया जाए, तभी ये आंदोलन या विरोध रुक सकता है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।